आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में कुछ नए क्वेश्चन हैं जो इस तरीका के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो निम्न आकृतियों में से अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है तो देखो क्या है होता है, इस त्रिभुज दिखेगा आपको A B C, है ना। ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है, ये x के बाह्य कोण पूछा है, तब बाह्य कोण निकालने के लिए क्या होता है कि देखो इन दो कोणों का योग, ठीक है, कितने का, अंतः दो कोणों का योग बाहरी जो कोण होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अंतः कोण है ना, तो अंतः कोण कितने हैं 50 और ये 7 वो 70, कितने हो गए 120 हो गया। तो ये x बराबर कितने का हो जाएगा 120 के, ठीक है। तो ये देखो समझने वाली बात है, इसको समझो एक बार कि बाह्य कोण पूछा है हमसे, ये बाहर का है ना, ये तो अंदर है त्रिभुज ऐसे, और इससे ऐसे से मिलता हुआ ये हमसे पूछ लिया है कि ये वाला हमको x की वैल्यू बताओ ये कितना आएगा। तो ये बाह्य कोण पूछा है, तो बाह्य कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के दो योग कोण हैं मिले होंगे। तो देखो बाह्य कोण लिख लेते हैं थोड़ी सी, है ना। बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा कि अगर बाहरी कोण पूछा है तो देखो x है, तो यहां लिखेंगे x बराबर ये अंतः कोण 50 दिया है और 70 दिया है, तो इसे जोड़ लेते हैं 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आया है। देखो ऐसे इसको नाम दे देते हैं, यहां लिख देते हैं PQR, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में देखेंगे तो देखो इसका बाहरी कोण पूछा है हमसे, है ना, इसका बाहरी कोण निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0, एक हासिल के 7, 7 और 4 11, तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखेंगे, इसको कोई नाम दे देते हैं, फिर A B C दे देते हैं। तो देखो इसका ये, इसमें ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 40, कितने हो गए, ये हो गई 70 डिग्री, है ना। 70 अंश का कोण हो गया। ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए। इस तरीका की आपको पिक्चर दिख जाएगी, आकृति कोई दिखेगी, तो आप इस तरीका से कोण को दो अंतः कोणों का योग करके और ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछ लिया कि भैया x का मान ज्ञात कर दो, अंतः कोण हमसे, है ना। तो इसका x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, तो हम वही करेंगे जो फार्मूला है हमारे पास। ये हो गया बाहरी कोण, है ना। तो बाह्य कोण हो गया, तो इसे लिख देंगे 120 अंश, ठीक है, बराबर कर देंगे ये कितने 60 हो गए, प्लस कर देंगे x, है ना। यही तो होता था कि दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ये बाहरी कोण। ये हो गया। तो अब क्या करें, x का मान निकालेंगे। तो ये 60 का इधर क्या हो रहा है प्लस में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कर देंगे तो 120 माइनस 60, तो ये आ जाएगा आपका कितना 60 अंश, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से इसको देखेंगे तो देखो ये हो गया x प्लस 60 बराबर, अब डायरेक्ट 115 के कर दो, अब तो समझ में आ ही गया।
तो यहाँ से करेंगे 115 माइनस 60। अब कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। तो ये 55 डिग्री हो गया। इसी तरीका से देखो आगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 125 अंश बाहरी कोण है, अंतः कोण इसको इधर नाम दे देते ए, बी और सी, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो दूसरा कोण तो दिया ही नहीं, आप कहोगे ये तो दिया ही नहीं है। अब नहीं दिया है तो क्या है कि देखो यहाँ पर ऐसी देखो कि ये एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये 90 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 90 अंश। समझ में आया। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 90 बराबर 125 डिग्री। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 125 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और ये कितना हो गया 3, ठीक है, 35 अंश हो जाएगा। इस तरीका से देखो इसका ही निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 70 और ये 100 हो गया। तो x बराबर करेंगे तो 100 माइनस 70 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।